हेलो। आज हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 ऑफ द स्टडी मटेरियल फॉर द चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आज हम करने जा रहे हैं। तो आज जो हमें इसमें हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट दे रखा है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी है जिससे हमें सॉल्व करके हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, तो अब हमें जो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर दे रखा है उसमें हमें जो दे रखा है ना, बैलेंस एज पर पासबुक दे रखा है, जिसका मतलब क्या होता है बैलेंस एज पर पासबुक। तो सबसे पहले हमें इस बैलेंस एज पर पासबुक को कैश बुक में कन्वर्ट करना है। इसका लॉजिक ये है कि जो बैलेंस शीट में होता है ना, वो हमेशा बैलेंस एज पर कैश बुक होता है, ना कि बैलेंस एज पर पासबुक। जो हमेशा बैलेंस शीट बनती है ना, उसमें हमेशा बैलेंस एज पर कैश बुक होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को ऑल टुगेदर चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बना है ना, वो बैलेंस एज पर पासबुक से बना है, जबकि हमें जो चाहिए होता है वो चाहिए होता है बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि बैलेंस शीट बैलेंस एज पर कैश बुक से बनती है। ठीक है, तभी तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनती है, क्योंकि बैलेंस एज पर कैश बुक अलग होता है, मतलब जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट होता है उसमें बैलेंस अलग होता है, और जो हमारा जो पासबुक में जो बैलेंस होता है वो डिफरेंट होता है, तभी तो बीआरएस बनती है। तो अब सबसे इसमें इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्या है ना, इसमें जो बीआरएस की एडजस्टमेंट है वो है चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स। इसका मतलब क्या हुआ, चेक जो कि प्रेजेंट नहीं हुए, जो कि पेमेंट के लिए थे, मतलब ओपनिंग में 300 रुपये थे और क्लोजिंग में 260 रुपये थे। ठीक है, अच्छा, मतलब ओपनिंग में 300 रुपये थे, ठीक है, ठीक है, और क्लोजिंग में 260 रुपये थे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, 300 260, इसका मतलब क्या हुआ, चेक मैंने इशू कर दिया था लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या होता है, बैंक बैलेंस इन्फ्लेटेड आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बुक्स का जो बैलेंस होगा ना वो कम होगा। तो इसका मतलब क्या है, ओपनिंग में से भी आप 300 रुपये माइनस कर दो। ठीक है, ओपनिंग जो ये बैलेंस है ना, ये वाला, इसमें से आप 300 रुपये माइनस कर दो, और जो ये क्लोजिंग बैलेंस है आपका, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, इसमें से भी आप 260 रुपये माइनस कर दो, क्योंकि क्लोजिंग में 260 है और ओपनिंग में 300 रुपये थे। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, अपनी जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है हम इसे रीस्टेट करते हैं। क्यों? क्योंकि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, मतलब मैंने इशू कर दिया था, मतलब लेकिन बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ, तो मतलब पासबुक का जो बैलेंस है ना वो इन्फ्लेटेड है और कैश बुक का बैलेंस कम है। क्यों? क्योंकि चेक हमने यहाँ से तो माइनस कर दिया लेकिन अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं हुआ, तो ओपनिंग में से 300 रुपये माइनस कर दिए और क्लोजिंग में से 260 रुपये माइनस कर दिए। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहा जाएगा, अब होगा क्या, इधर जो ये वाली साइड है, मतलब रिसिप्ट वाली साइड है, उधर आपके 300 रुपये माइनस हुए, और जो पेमेंट वाली साइड है उधर 260 रुपये माइनस हुए, मतलब 40 रुपये यहाँ पे कम माइनस हो रहे हैं। तो अब 40 रुपये का इफेक्ट कहाँ जाएगा, वो जाएगा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में। क्यों? क्योंकि इसका जो चेक था ना वो रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस का, अब उसका भी हम लॉजिक समझ लेते हैं। अब ये 40 रुपये का इफेक्ट, अब हम मैंने बोला ये जाएगा आपका, मतलब आप देख सकते हो ये जो 460 हुआ है ना, मतलब 40 रुपये का इफेक्ट यहाँ पे जाएगा, मतलब 500 में से ये 460 हो गया, मतलब 500 में से 40 रुपये ये कम हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 300 रुपये तो यहाँ से माइनस हुए आपके। ठीक है, अच्छा, ठीक है, अच्छा, टू ओपनिंग बैलेंस ना अच्छा, ठीक है, यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई, यहाँ पे क्या होगा, एक मिनट को मैं बताता हूँ आपको क्या बैलेंस होगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, ठीक है, टू ओपनिंग बैलेंस ना, रिकास्टेड कैश फ्लोस, हाँ, यहाँ पे होगा 2630। ये जो बैलेंस होगा ना, यहाँ पे जो बैलेंस होगा ना, ओपनिंग बैलेंस होगा 2630। ये कैसे डिराइव हुआ, 2630 ऐसे डिराइव हुआ कि अगर इसमें से, मतलब इन तीनों के सम टोटल में से, अगर मैं इन तीनों के सम टोटल में से, मतलब इन तीनों के सम टोटल में से अगर मैं जो चेक इशूड है बट नॉट प्रेजेंटेड, मतलब ये 2630 है, ये वाली जो फिगर है ना, ये वाली जो फिगर है, ओपनिंग बैलेंस जो है वो 2630 है, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है इस वाली फाइल में। ठीक है, तो अब क्या हुआ, यहाँ पे 300 माइनस हुए, यहाँ पे 260 ही माइनस हुए, तो मतलब 40 रुपये का क्या हुआ, गैप आ गया। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब 40 रुपये मैंने बोला रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में से माइनस हो जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, मतलब 500 का वो 460 बन गया, ऐसा हुआ क्यों? अब आप समझो, 500 रुपये क्या है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस की पेमेंट है, क्योंकि जो अब ये हम साइड देख रहे हैं ये पेमेंट साइड है, ये वाली जो साइड है ये पेमेंट साइड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पेमेंट हुई है 500 रुपये की, लेकिन मैंने बोला 500 में से 300 रुपये तो पुराने ही थे। पुराने कैसे थे, क्योंकि चेक जो कि इशू हो गए थे लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए थे, मतलब 500 माइनस 300 हो गया। ठीक है, और मैंने बोला 260 अब ऐसे है जो प्रेजेंट नहीं हुए लेकिन अभी वो मैंने इशू कर दिए है, तो मतलब वो कैश बुक में आ चुके हैं। तो मैंने बोला 500 माइनस 300 प्लस 260 इज इक्वल्स टू 460। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा कैश मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या है कि हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लें।
तो ये ओपनिंग बैलेंस 2630 है। अगर 2630 प्लस 4890 कर दो तो ये कैश फ्लो कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड टैली हो जाएगी। मतलब ये 7520, मतलब ये 2630 रुपये मेरे से लिखना इस PDF फाइल में रह चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम सेकंड स्टेप पे चलते हैं, जिसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों बनाएंगे। अब वो हम कैसे बनाएंगे वो अभी हम सीखते हैं। अभी अपन ने देखा कि जो क्लोजिंग कैश बैलेंस है वो है 3230 और जो ओपनिंग कैश बैलेंस है वो है 2630। तो अब हमने सबसे पहले जब बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट किया तो हमने सबसे पहले इन दो फिगर्स को ही डाल दिया। मतलब पिछले साल ये जो बैलेंस था वो 2630 था और इस साल जो है वो 3230 है। फिर अब हमने सब्सक्रिप्शन ड्यू को डाल दिया। सब्सक्रिप्शन ड्यू कहाँ से आया, ये हमें एज एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है जो कि हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन ड्यू हमने यहाँ पे डाल दिया। एसेट है तो ये इस तरफ आ गया। अब इंटरेस्ट नॉट एंटर्ड इन द पासबुक, ये कहाँ पे एडजस्टमेंट दे रखी है, मुझे एडिशनल एडजस्टमेंट दे रखी है यहाँ पे। तो ये मेरा एसेट रिप्रेजेंट करता है, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक ना, मतलब ये एसेट है तो मैंने इसे एज ए एसेट बुक कर लिया है। ठीक है, अच्छा जी, हाँ ना। अब फिर मैंने बोला मशीन का भी बैलेंस मुझे ऊपर दे रखा है। अगर मैं देखना चाहूँ मशीन का जो बैलेंस दे रखा है वो भी मुझे 1750 और 800। ठीक है, ये वाला जो लाइन आइटम है ये भी मुझे दे रखा है ना। फिर मैंने बोला अमाउंट ड्यू टू प्रिंटिंग 800 और 100 रुपये और बोनस। ठीक है, ये दोनों फिगर्स ऊपर है, 800 और 100 रुपये। ठीक है, ये मतलब मैंने एज इट इज़ छापा है, ये नीचे छापा है। ठीक है, जब बोनस टू ग्राउंड्समैन नीचे वाला। ठीक है, अब जो एडजस्टमेंट आने वाली है वो ऑनरेरियम। अब ये थोड़ी सी टफ एडजस्टमेंट है, ये मैं बताता हूँ क्या है। अब ऑनरेरियम की फिगर 400 कहाँ से आई, अगर आप ये देख पा रहे हो रिसिप्ट एंड पेमेंट में, तो यहाँ पे एक लाइन आइटम है ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2015 और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट 2016 का है जिसमें पेमेंट आ रही है 2015 की। मतलब ये आउटस्टैंडिंग था पिछले साल, तो जो ये आउटस्टैंडिंग था ना 400 रुपये जिसकी पेमेंट इस साल हुई है, तो ये मैंने ओपनिंग लाइबिलिटी में दिखा दिया है। अब ये इसका इस बार वाली कैसे आई ये मैं आपको समझाता हूँ। तो ओपनिंग आपको समझ आया क्योंकि पिछले इस बार पेमेंट हुई है, पिछले बार वाली लाइबिलिटी थी वो ओपनिंग बैलेंस में था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप नोट पढ़ते हो फॉर द ईयर एंडेड दिस द ऑनरेरियम टू द सेक्रेटरी एंड आर टू बी इंक्रीज बाय टोटल ऑफ रुपये 200, तो मुझे 200 रुपये से बढ़ाना है, तो मतलब 400 प्लस 200 मतलब 600 रुपये करना है इसे। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये 600 रुपये। अब मुझे अगर बैलेंस शीट को टैली करना है तो ये क्या हुआ, एक्सेस ऑफ प्रॉफिट। तो अगर ये आप देखो तो ये पिछले साल की जो फिगर है वो 3080 रुपये आ रही है। ठीक है, तो ये हमारी अब सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो जाती है जिसमें हमने ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों कंपैरेटिव बना लिया है। ठीक है, अब हमारी तीसरी स्टेप ये है कि अब हम ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस ले लें, हर चीज़ का अब हम डिफरेंस ले लें। ठीक है, इसके लिए अब हम क्या करते हैं कि अब जैसे कैश में अब हमने 600 रुपये का डिफरेंस लिया, अब ऐसे ही हमने सारे डिफरेंस निकाल दिए। ठीक है, ये जितने भी डिफरेंस है ये सारे अब हमने क्या करने हैं, अगर हमने रिकंसाइल कर दिया ना ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अब मैं अभी थोड़ा डिटेल में चलते हैं अब अपन। ठीक है, हमने क्या किया, डिफरेंसेस निकाल लिए बैलेंस शीट के फेस पे। ठीक है, अब हमें इससे बहुत हेल्प मिलेगी अब हमारे आगे इलस्ट्रेशन को सॉल्व करने में। अब हमने क्या किया, जैसे कैश इन बैंक में अब हमने 600 रुपये डिफरेंस ले लिया, तो अब जो ये 600 रुपये का डिफरेंस है वो आया कैसे, अब मैं आपको समझा, मतलब ये 600 रुपये का नेट डिफरेंस है। अब हमें क्या करना है, ये जैसे अगर आप देखो दिस माइनस, इसमें मैंने ओपनिंग बैलेंसेस नहीं इंक्लूड किए क्योंकि ओपनिंग बैलेंसेस तो बैलेंस शीट में ऑलरेडी आ रहे हैं ना, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस वही तो हमने डिफरेंस लिया है। तो ये जैसे 600 रुपये टैली हो चुका है मेरा। तो अब मुझे क्या करना है, जो पेमेंट वाली साइड है उसे मुझे एक्सपेंडिचर में बुक कर देना है और जो रिसिप्ट वाली साइड है उसे मुझे इनकम में बुक कर देना है। मतलब अल्टीमेटली होगा क्या, ये जितना भी अमाउंट है मुझे ये क्या करना है, ये वाला अमाउंट सारा यहाँ पे बुक कर देना है, जिसे मैंने मान लो लेट सपोज इसे मैं बोल देता हूँ, इसे मैंने बोल दिया ये मेरी इनकम साइड है। ठीक है, और ये मेरी लेट सपोज ये मेरी इनकम साइड है, इनकम। ठीक है, और ये मेरा एक्सपेंडिचर साइड है, एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब आप समझिए एडजस्टमेंट। ठीक है, अब मेरा 600 रुपये पहला डिफरेंस टैली हो चुका है। अब मैं बहुत खुश हूँ कि ये मेरा फर्स्ट डिफरेंस जो 600 रुपये का डिफरेंस था, मतलब मेरी इनकम साइड ज़्यादा आ रही है इन कंपैरिजन टू एक्सपेंडिचर साइड, तो ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फर्स्ट स्टेप हुआ। ठीक है, अब मेरा दूसरा डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 50 रुपये सब्सक्रिप्शन में। सब्सक्रिप्शन में क्या हुआ है, मेरा एसेट कम हुआ है। एसेट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, और अगर एसेट को कम करना है तो एसेट को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर मुझे एसेट को क्रेडिट करना है तो मुझे खर्चा बुक करना पड़ेगा या फिर इनकम में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, या तो मुझे खर्चा बुक करना पड़ेगा या इनकम में से माइनस करना पड़ेगा। और जो सब्सक्रिप्शन है ना वो मेरी इनकम है, तो इनकम में से माइनस करना पड़ेगा, मतलब एंट्री हो जाएगी सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू
टू सब्सक्रिप्शन ड्यू, मतलब ये 50 रुपये से मेरा एसेट कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसका बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट आएगा, अगर मैं ये 2600 रुपये है, ये मेरी इनकम साइड है, इनकम में से मुझे कम करना है, तो मैंने क्या किया, ये 50 रुपये कम कर दिया। अब इसका लॉजिक ये है कि शुरू में मेरे पास क्या था, मुझे 150 रुपये रिसीव होने थे। शुरू में अगर आप देखो तो मुझे 150 रुपये रिसीव होने थे और मुझे एंड में आते आते 100 रुपये, मतलब अब आप ये समझो ये जो मुझे 2600 रुपये जो टोटल था जो रिसिप्ट हुई, इस 2600 में से 150 तो पुराने वाले हैं और 100 रुपये मुझे अभी भी रिसीव होने हैं। तो इसका मतलब नेट एडजस्टमेंट क्या हुई, मतलब ये अल्टीमेटली इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 2550 ही जाना चाहिए। ठीक है, अब इसी तरीके से आप आइए इंटरेस्ट नॉट एट एंटर्ड इन द पासबुक। तो अब मुझे इंटरेस्ट को बढ़ाना है, क्योंकि 20 रुपये क्या है, डेबिट बैलेंस है, मतलब डेबिट बढ़ाना है। तो अगर मुझे बढ़ाना है तो इनकम बुक करनी है मुझे। ठीक है, अब इनकम बुक करनी है अगर मुझे, तो इनकम बैंक इंटरेस्ट में मुझे क्या करना है, प्लस करना है, दिस प्लस, अगर मुझे ये प्लस करना है। ठीक है, ये दूसरी एडजस्टमेंट भी सही कर दिया है अपन लोगों ने। अब मुझे मशीनरी में 950 रुपये बढ़ाना है, मुझे 950 रुपये बढ़ाना है मशीनरी में। ठीक है, अब आप देखिए, अब मशीनरी में मुझे 950 रुपये बढ़ाना है, मतलब मशीनरी को अप करना है। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू P&L। ठीक है, ये होना चाहिए एंट्री, मतलब मशीनरी को बढ़ाना है। मशीनरी ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, मतलब एसेट है ना ये मेरा, तो एसेट डेबिट करना है तो इनकम बुक करनी है। तो इनकम कैसे बुक कर सकता हूँ मैं, या तो मैं खर्चे में से कम कर दूँ, या मैं क्या करूँ, या मैं इनकम अलग से बुक कर दूँ। तो अब जैसे इसमें मशीन में क्या होता है, वैसे डेप्रिसिएशन लगता है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 1500 रुपये है इसमें से मैं वो वाला कम कर देता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, या तो खर्चा कम कर दूँ या इनकम बुक कर दूँ। मतलब इसकी एंट्री ये हो गई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू मूविंग मशीन अकाउंट, सॉरी। ठीक है, मतलब ये क्या हुआ, खर्चे में से मेरा कम हो गया, मतलब डेबिट साइड में से ये बैलेंस कम हो गया, मतलब ये अल्टीमेटली मूविंग मशीन का डेप्रिसिएशन आ गया। क्योंकि ये हुआ क्या, अभी मैं इस वाले पॉइंट पे अभी हम थोड़ा और समझ लेते हैं ये पॉइंट। तो उसमें होता क्या है, जैसे मान लो लेट सपोज 800 रुपये की मेरे पास ओपनिंग थी, ओपनिंग मशीनरी जो थी मेरे पास ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग जो थी मेरे पास, ठीक है, वो 800 रुपये की थी। ठीक है, अब जो मेरी परचेज़ हुई थी, वो मेरे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट में आ रही है, वो है 1500 रुपये। ठीक है, अच्छा जी, और जो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना था मेरे पास, 1750 रुपये। तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन कितना हुआ, इसका मतलब डेप्रिसिएशन हुआ मेरे पास दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो इसका मतलब 550 रुपये डेप्रिसिएशन। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे ये भी चीज़ देखिए कि ये सेल ऑफ इक्विपमेंट नाम से भी एक लाइन आइटम आ रहा है, सेल ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, तो ये जो अल्टीमेटली जो डेप्रिसिएशन है ना, वो तो अगर मैं 550 माइनस 80, मतलब ये 80 रुपये मैं इसमें से भी माइनस कर सकता हूँ, मतलब ये क्या कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ मैं 80 और इस लाइन आइटम को मैं हटा सकता हूँ। मतलब अल्टीमेटली मेरा डेप्रिसिएशन नेट में कितना रहा, 470, और मैंने वो वाला लाइन आइटम हटा दिया। मतलब समझ आया आपको। तो अगर जैसे मान लो डेप्रिसिएशन की जगह अगर मैं लेट सपोज सेल ले लेता हूँ, सेल, तो वो 80 रुपये था, तो ये कितना बैलेंस बच गया, माइनस कर दो आप इसे भी। ठीक है, 470 रुपये, मतलब अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन वैसे आ गया। तो ये भी मेरा एक एडजस्टमेंट हो चुकी है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एडजस्टमेंट ऑल्सो। तो ये मेरा सबसे पहला, फिर बैलेंस शीट में ये वाली चीज़ें अगर आपको समझ आ गई तो फिर अपन चलते हैं, ये 950 रुपये भी अब हमारा टैली हो चुका है। अब मैंने बोला कि अब हमारा जो प्रिंटिंग का पहले जो आउटस्टैंडिंग था वो 100 रुपये था और अब सिर्फ 80 रुपये है, मतलब मेरी लाइबिलिटी कम हो गई। लाइबिलिटी कम होना, लाइबिलिटी ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, तो लाइबिलिटी को कम करना है मतलब डेबिट मारना है, डेबिट मारना है मतलब P&L में क्रेडिट मारना है, P&L में क्रेडिट मारना है मतलब या तो खर्चा कम कर देना है या फिर इनकम बुक कर लेनी है। तो ये जो खर्चा है ये हम कम कर देते हैं, सिंपल। ठीक है, जो ये प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का जो खर्चा है ना, ये हम क्या करते हैं, सीधा कम कर देते हैं इसे। ठीक है, तो दिस प्लस वो ऑलरेडी माइनस में है तो हम इसे कम कर देते हैं। अब ऐसे ही आप समझिए बोनस टू ग्राउंड्समैन, इसमें हालांकि कोई हेड है नहीं तो हम बना लेते हैं बोनस टू ग्राउंड्समैन। अब मुझे लाइबिलिटी बढ़ानी है तो खर्चा बुक करना पड़ेगा, तो सिंपल बोनस टू ग्राउंड्समैन। ठीक है, अच्छा ऐसे ही सिंपल ऑनरेरियम कितना आ रहा है मेरे पास, 400 रुपये। खर्चा मुझे क्या करना है, बढ़ाना है। मतलब 200 रुपये से मुझे लाइबिलिटी बढ़ानी है ना अपनी, तो 200 रुपये से लाइबिलिटी बढ़ानी है, मतलब लाइबिलिटी को क्रेडिट करना है तो खर्चा डेबिट करना है, तो 400 प्लस 200। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है। फिर अब हमारा, हाँ,
अब हमारा ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये बन चुका है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसे इतना आसान तरीके से बनाया है, मतलब ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे हमने ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया है अपना। तो 8040 का हमारे पास क्या आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस आ रहा है। लेकिन अभी आप रुक जाइए 2 मिनट, ठीक है, अभी आप रुक जाइए। 8040 का ये प्रॉफिट एक्चुअल में है नहीं, ठीक है, अभी मैं समझाता हूँ कैसे, ठीक है। अब एक्चुअल में यहाँ पे अगर आपको, अब हमने क्या किया था, रिसिप्ट वाली साइड सारी इधर लिख दी थी इनकम में, लेकिन आप ये देखिए ये जो डोनेशन फॉर 4th कमिंग टूर्नामेंट है ना, ये मेरा इनकम, ये मेरी एक्चुअल में इनकम है, एक्चुअल में ये गलत हो रहा है, इनकम और ये एक्सपेंडिचर है, सॉरी एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये जो डोनेशन फॉर 4th कमिंग टूर्नामेंट था ना, ये स्पेसिफिक डोनेशन है। तो जो भी स्पेसिफिक डोनेशन होती है ना, वो हमेशा कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है और वो हमेशा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आती है। मतलब एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब रिसिप्ट कैश अकाउंट डेबिट टू बैलेंस शीट, मतलब ये सीधा बैलेंस शीट में एंट्री होती है, ना कि P&L में। तो इस एंट्री को हमें हटा के बैलेंस शीट में डालना है। तो अब हमने इस एंट्री को हटाया और हमने बैलेंस शीट में ले गए और यहाँ पे अब हमने इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे हम डाल देते हैं इस एंट्री को, डोनेशन फॉर 4th कमिंग टूर्नामेंट, मतलब ये क्या है, स्पेसिफिक डोनेशन है। तो अब हमने क्या किया, इस डोनेशन को स्पेसिफिकली 1000 रुपये जो ये था ना, ये 1000 रुपये जो हमें स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव हुई है, ये हमने क्या किया, बैलेंस शीट में डाल दिया सीधा। क्यों, और यहाँ से हमने इसे हटा दिया, मतलब ये P&L का पार्ट नहीं, ये सीधा कैपिटल में चला गया। मतलब एंट्री क्या हुई, बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब ये वाला एक इफेक्ट यहाँ पे आया और ये जो इफेक्ट है ना, ये वाला जो कॉलम है ये सीधा बैलेंस शीट में चला गया। तो मतलब जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, अब मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा इक्वल्स टू सम ऑफ, ठीक है, अब मेरा एक्चुअल में प्रॉफिट एंड लॉस आएगा माइनस सम ऑफ, तो ये जो 40 रुपये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस आया, तो ये 40 रुपये, अब मान लो ये जो ओपनिंग मेरा इक्विटी था, इसमें से मुझे इस बार का प्रॉफिट प्लस करना है और मेरी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी अब, क्योंकि इधर भी टोटल टैली हो चुका है मेरा, अब मेरी बैलेंस शीट टैली हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहले मुझे बैलेंस एज पर कैश बुक बनाना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो दे रखा था वो बैलेंस एज पर पासबुक था, ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप। फिर हमें जो भी डेटा दे रखा है क्वेश्चन में, मतलब हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट को भी स्क्रूटनाइज करना है कि कोई जैसे पेमेंट, जैसे इस वाले क्वेश्चन में 2015 की पेमेंट थी, तो इससे हमें ये हिंट मिल रहा है कि ओपनिंग लाइबिलिटी भी कुछ रही होगी। अगर मान लो 2015 की कोई रिसिप्ट होती तो इसका मतलब ये होता कि 2015 में कोई एसेट रहा होगा। तो हमें क्या करना है, दोनों बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेनी है, 2015 भी प्रिपेयर कर लेना है, 2016 भी प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। अब हमने जब दोनों बैलेंस शीट प्रिपेयर कर ली ना, फिर हमें क्या करना है, जो भी बैलेंस शीट के हेड्स का डिफरेंस है ना, वो हमें लेना है और उसी से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। जैसे कि अब हमने क्या किया यहाँ पे, जैसे लेट सपोज, जैसे ये करंट ईयर में जैसे कैश एंड बैंक इतना आ रहा है, ठीक है, तो अब हमने क्या किया, कैश हमारा इतना प्लस हुआ, मतलब हमारे प्रॉफिट भी प्लस हुआ होगा इतने से, तो हमने क्या किया, कैश का 600 रुपये का डिफरेंस ढूंढा। अब ये डिफरेंस बहुत ईजी है ढूंढना, ये तो रिसिप्ट एंड पेमेंट है, सिमिलरली जो रिसिप्ट एंड पेमेंट का डिफरेंस है। तो अब हमने क्या किया, रिसिप्ट एंड पेमेंट को पोस्ट कर दिया एज ए इनकम एक्सपेंडिचर। फिर ऐसे ही हमने हर हेड का डिफरेंस लिया और उस डिफरेंस हेड जो, मतलब एसेट अगर है, अगर एसेट को मुझे बढ़ाना है तो या तो इनकम बुक करनी पड़ेगी या खर्चा कम करना पड़ेगा। मतलब क्या चीज़ें हो सकती है, अगर मुझे एसेट को बढ़ाना है तो या तो इनकम बुक करनी पड़ेगी या खर्चा कम करना पड़ेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे लाइबिलिटी बनानी है तो या तो मुझे खर्चा बुक करना पड़ेगा या इनकम कम करनी पड़ेगी। तो ये सिमिलर अंडरस्टैंडिंग है। तो अगर अब जैसे मान लो सब्सक्रिप्शन ड्यू था, तो सब्सक्रिप्शन ड्यू मेरा एसेट कम हुआ तो मुझे खर्चा बुक करना है, लेकिन अब खर्चा बुक करना है या फिर इनकम घटानी है। तो अब जैसे सब्सक्रिप्शन जो है मेरी इनकम है, तो इनकम मुझे घटानी है, तो मैंने क्या किया, इसे प्लस कर दिया। तो ये सिमिलर लाइंस पे, ठीक है, सबसे पहला एडजस्टमेंट। फिर मैंने क्या किया, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड। अब मुझे इंटरेस्ट बढ़ाना है, तो एसेट बनाना है, तो मुझे या तो इनकम बुक करनी है या खर्चा कम करना है, लेकिन इंटरेस्ट क्या है, मेरी इनकम है, तो मैंने एडिशनल इनकम बुक कर दी, तो 20 रुपये मैंने प्लस कर दिया, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही सिमिलर लाइंस पे अब मशीनरी वाली एडजस्टमेंट थोड़ी टफ थी, तो इसमें आप वो फ्लो बना लीजिएगा, ओपनिंग प्लस परचेजेस कहाँ से आएगी आपके पास, रिसिप्ट एंड पेमेंट से, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट फिर माइनस कर दीजिएगा आप सेल। तो अब मैंने क्या किया था, 550 माइनस 80, तो अल्टीमेटली 470 मेरा डेप्रिसिएशन हुआ था। तो ये आपको बेसिक फ्रेमवर्क, मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस शीट बनानी है, उससे फिर आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर 2 मिनट में बन जाएगा। ओके, थैंक यू।